हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। बेटे के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, पर ये एक्टिविटीज़ अभी तक ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। लास्ट मोमेंट तक एक्टिविटीज़ स्कूल से मिलती ही रहती हैं, तो बस बेटे को लगाया हुआ है पढ़ने के लिए और मैं उसकी एक्टिविटी कंप्लीट कर रही हूँ। जब भी बेटे के लिए स्टेशनरी शॉप पे जाती हूँ सामान लेने के लिए, तो बहुत सारी स्टेशनरी एक्स्ट्रा ले आती हूँ जो मुझे लगता है कि मेरे लिए भी रिक्वायर्ड रहती हैं, क्योंकि बहुत से प्रोजेक्ट्स मैं भी करती रहती हूँ। एकदम से मुझे किसी चीज़ की नीड पड़ जाए तो उसके लिए मुझे भागना नहीं पड़ता। तो क्राफ्ट से रिलेटेड ऑलमोस्ट हर चीज़ मेरे पास घर में ही अवेलेबल होती है। ओजू को भी ज़रूरत पड़ती है तो आशु मुझसे ही ले जाती है। स्कूल से काफ़ी सारी स्लिप्स आती हैं, कई बार कोई सर्कुलर्स आते हैं, कोई फ़ीस स्लिप आती है, डेट शीट आती है, तो कई बार मैं रख कर भूल जाती हूँ। तो इस वजह से तो मैंने डांट भी खाई। कितने काम होते हैं हम लेडीज़ के दिमाग में, नहीं याद रहता कई बार। तो अपनी सेल्फ हेल्प के लिए मैंने ये डंप बॉक्स क्रिएट किया है। मुझे एक आइडिया आया और मुझे ऐसा फील हुआ कि एक जगह ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे आप अर्जेंट स्लिप्स को भी ऐसे डंप कर दो और जब भी आपको चाहिए हो, आपको पता हो कि वो कहाँ मिलेगी एग्जैक्टली। ये बॉक्स मैंने स्टिकी वॉलपेपर यूज़ करके बनाया था एक मिठाई के डिब्बे से। इसको मैंने वैनिटी बॉक्स बनाया था उस वक्त और इसके अंदर मिरर भी फिक्स किया था, बट नाउ आई एम नो मोर यूजिंग दिस। एक ये नॉब मेरे पास पड़ी थी, इसको मैं कलर कर रही हूँ। एक्चुअली ये किसी अलमीरा से ही उतरी हुई नॉब है, मैंने संभाल ली थी, मुझे पता था मेरे कहीं ना कहीं काम आएगी। 2-3 शेड्स मेरे पास ब्राउन्स के थे, उनमें से जो सूटेबल था मैं इस पे कर दिया है और इसको फेविक्विक की हेल्प से पेस्ट कर दूंगी जब ये ड्राई हो जाएगा। ये बॉक्स मैंने कैसे बनाया इसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन पर दे रही हूँ, आप चेक कर सकते हैं। उस वक्त वो पर्पस ये मेरे लिए बहुत अच्छे से सॉल्व कर रहा था और आज ये पर्पस सॉल्व करेगा। किसी ने मुझसे कहा था कि DIY बहुत ज़्यादा टाइम चलते नहीं हैं, तो ऐसा नहीं है गाइज। मैं इसे 3 इयर्स से यूज़ कर रही हूँ एंड इट इज़ वर्किंग फॉर मी। दे कॉस्ट यू नथिंग बट स्टिल हेल्प्स यू अ लॉट। मैंने इस बॉक्स में से मिरर को निकाल दिया है और जो निशान रह गए थे उन्हें वाइट पेंट कर दिया है। घर में कोई ऐसी प्लेस ज़रूर बनाइए जहाँ पे आप ये डंप बॉक्स रख सकें। कई बार हमें कहीं जगह से बिल्स मिलते हैं, कुछ स्लिप्स मिलती हैं, बच्चों के पेपर्स होते हैं, अर्जेंट प्रोजेक्ट्स आते हैं, लेटर ऑन हम भूल जाते हैं कि हमने कहाँ रखा है। तो ऐसे में ये बॉक्स आपकी बहुत हेल्प करेगा। मैंने इसकी प्लेस चुन ली है और मैंने सबको बता दिया है कि नेक्स्ट टाइम उन्हें पेपर्स कहाँ रखने हैं। आपका मन करे आप बाद में सॉर्ट आउट कर सकते हैं, बट अर्जेंट के लिए तो आपके पास एक प्लेस हो ही गई है। आज लीना मासी का बर्थडे था। अधिराज की फेवरेट मासी है लीना मासी। आज अधिराज का मन कर रहा था कि वो लीना मासी को कोई गिफ्ट दे। उसने कहा मम्मा मैं लीना मासी को पेन्स देना चाहता हूँ। अब थोड़ी गिफ्ट वाली फील तो आनी चाहिए, तो मेरे पास ये मिठाई का डिब्बा था। अच्छे से वाइप करके इसको मैंने किसी क्राफ्ट के लिए रखा हुआ था और आज ये मेरी काम आ रहा है। आज मैं इसको रैप करूँगी, इसे एक गिफ्ट बॉक्स में कन्वर्ट करूँगी। लीना मासी को हैंडमेड क्राफ्ट्स अच्छे लगते हैं, तो एज अ गिफ्ट ये एक अच्छी चीज़ होगी कि बॉक्स खुद में ही एक गिफ्ट है। अगर मुझ जैसे कोई अपने हाथ से ऐसे क्रिएट करके दे तो आई विल बी वेरी हैप्पी। मेरे पास कई कलर के चार्ट पेपर्स पड़े थे, जिसमें से मैंने ग्रीन सेलेक्ट किया है क्योंकि इसके कंट्रास्ट में जो कलर मेरे पास अवेलेबल था दैट वाज ग्रीन। तो ये गिफ्ट रैपिंग शीट है मेरे पास, जिससे मैं इसको कवर करूँगी और अंदर से इसकी लाइनिंग करूँगी ग्रीन पेपर से। मैंने बेटे को कहा कि पहले तो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करेगा, फिर हम चलेंगे लीना मासी के पास। और मैं अंदर की साइड इसके ग्रीन पेपर कट करके लगा रही हूँ। बॉक्स की हेल्प से ही फटाफट साइज़ लेती गई और पेस्ट करती गई। मैंने बेस पे तो पेस्ट कर दिया है, अब कॉर्नर्स के लिए कट कर रही हूँ। ऐसे बॉक्स की हेल्प से ही फटाफट साइज़ कट कर लो तो काम इजीली हो जाता है। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा मुझे इस बॉक्स को कवर करने के लिए। कट करके पेस्ट करते जाइए और जितना एक्स्ट्रा पोर्शन आपको दिख रहा है वो कट कर दीजिए साइड से।
बॉक्स को अच्छे से कैसे कवर करना है इसकी डिटेल वीडियो मैंने बना रखी है और वो इस वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगी। इस बॉक्स की अंदर की साइड से लाइनिंग बस कंप्लीट ही होने वाली है। जब वक्त ना हो मार्केट जाने का और आपको कुछ हैंडमेड क्रिएट करना हो तो ये चीज़ें बहुत काम आती हैं। मुझे ऐसा लगता है जब कोई हैंडमेड चीज़ आपको गिफ्ट करता है तो उसमें उसकी फीलिंग्स छुपी होती हैं एंड दैट इज़ मोर प्रीशियस देन एनी अदर गिफ्ट। अब ये देखिए, अंदर की साइड से लाइनिंग पूरी कंप्लीट हो गई है। ये अंदर की साइड थोड़ी सी फेविकॉल आपको अभी भी दिखाई दे रही होगी वाइट वाइट, बट जब ये ड्राई हो जाएगी तो पता भी नहीं चलेगा। तो इस पॉइंट पे आप इसे बिल्कुल स्मज ना करें। ये रैपिंग पेपर है ना, ये भी आपके पास हमेशा अवेलेबल रहने चाहिए क्योंकि ये कई काम आते हैं। किसी चीज़ को कवर करना हो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो, DIY बॉक्स बनाने हो वहाँ पे यूज़ कर सकते हो, और ड्रॉर्स की लाइनिंग करनी हो आप वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो। जब तक बेटा पढ़ रहा था तब तक मैंने साइड पे बैठे हुए इसे क्रिएट भी कर दिया। एक चैनल है मिनटॉक इंडिया, इस पे ना जो टीचर हैं वो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, तो बहुत काम इन्होंने मेरा आसान कर दिया। पहले मैं चैप्टर्स एक्सप्लेन करती थी बट अब मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं बस ऑन कर देती हूँ और मुझे लगता है वो शायद मुझसे भी अच्छा टीच करती हैं। ये कोई प्रमोट नहीं कर रही हूँ मैं किसी चैनल को, बट मैं जो यूज़ कर रही हूँ चीज़ उसके बारे में आपको बता रही हूँ। माई बॉक्स इज़ रेडी, और ये मेरे पास एक रिबन भी पड़ा हुआ था तो वो मैंने इसके ऊपर स्टिक कर दिया है और ये बॉक्स बिल्कुल रेडी है टू गिफ्ट। बस बेटा देखकर क्रेज़ी हो गया और उसने मुझे बोला कि अब मैं ये चीज़ें इस पे रखूँगा। मासी मैं आ रहा हूँ। थर्ड थिंग, जब आपके पास मार्केट जाने का टाइम ना हो और आप घर बैठकर आराम से क्रिएट कर सकते हो, आर दीज प्लांटर्स। अभी पीछे बेड का काम हुआ था ना हमारे घर में, मैंने अपना बेड बनवाया था, मेरे व्यूअर्स जो हैं वो सब जानते हैं। तो तब फेविकॉल के 2 बॉक्सेस पड़े थे मेरे पास, तो उन्हें भी मैंने संभाल लिया था। एक कबाड़ी वाली हूँ मैं। मम्मा ने मुझे बोला था, मेरी सासू माँ ने, कि मुझे पुदीना ग्रो करना है तो मुझे उसके लिए एक ना प्लांटर चाहिए और थोड़ी सी मिट्टी चाहिए। तो मुझे आइडिया आया और मुझे लगा अभी तो मैं मार्केट जाने से रही, बट आई कैन क्रिएट इट एट होम। मेरे पास कुछ है जिससे मैं अर्जेंट प्लांटर्स रेडी कर सकती हूँ। तो जैसे ही फ्री टाइम लगा मैंने इस बॉक्स को कट कर दिया है ऊपर से और एक्स्ट्रा निकाल दिया है कटर की हेल्प से, और इसे अच्छे से वॉश कर लिया है, स्टिकर्स हटा दिए हैं। फिर सोचा इस पे हल्का फुल्का क्या ऐसा करूं कि बहुत ज़्यादा मेहनत भी ना लगे और ये सुंदर भी लगे। तो मेरे पास एक पुराना ब्यूटी ब्लेंडर था, बहुत सारे लाई थी मैं ट्रायंगुलर शेप के, तो ये वाला पुराना हो गया था। एक्राइलिक कलर्स यूज़ करके इसी से ही मैंने इस पे प्रिंटिंग करी है। बहुत अच्छे से कलर होता है इफ़ यू यूज़ स्पंज केक्स। मेरा वाला तो खैर बहुत ही अच्छी क्वालिटी का था। देखो आप कितना अच्छा प्रिंट आया इससे। बहुत ज़्यादा मैं इनके ऊपर स्पेंड नहीं करना चाहती थी क्योंकि अल्टीमेटली तो प्लांटर्स को धूप में ही रहना है। प्लास्टिक मटेरियल है, आप सोच सकते हैं कि धूप में प्लास्टिक कितना टाइम चलेगा, बट हाँ ये अर्जेंसी में मेरे बहुत काम आया। इतनी तेज़ धूप पड़ती है यहाँ दिल्ली में, एक सीज़न तो ये चल जाएगा आई कैन एक्सपेक्ट। तो बहुत ज़्यादा तो इस पर मैंने पैसा खर्च करना नहीं चाहा, जो मेरे पास अवेलेबल था बस उसी का ही यूज़ किया है। इसी के ऊपर वार्निश पेंट कर देंगे जिससे कि एक्राइलिक कलर्स होते हैं थोड़े सिक्योर हो जाते हैं। एक्चुअली अगर आप इसे प्लास्टिक से रगड़ कर उतारेंगे ना तो ये इजीली उतर जाते हैं, पर वार्निश करने से ये थोड़े सिक्योर हो जाते हैं। तो मैंने वुड वार्निश आपको दिखाई है और मैंने उसी का ही यूज़ किया है और मेरे प्लांटर्स रेडी हैं। हल्के फुल्के ही बनाए थे। और कुछ होना हो मेरी सासू माँ देखकर खुश हो गई। एक लोहे की सिलाई लेके उसे गर्म करके मैं इसमें होल्स कर रही हूँ जो एक्स्ट्रा वाटर ड्रेन करने के लिए होते हैं, जो बनाने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो इस तरीके से मेरे दोनों प्लांटर्स रेडी कर लिए हैं मैंने, और अब मैं मम्मा को बोल रही हूँ कि आपका काम हो गया तो चलो छत पे चलते हैं और इसमें अपना प्लांट ग्रो करते हैं। हमने आज इसमें पुदीना लगाने का सोचा है। लास्ट ईयर समर्स में हमने पुदीना ग्रो किया था,
पर वो शायद सीज़न चेंज होने की वजह से सड़ गया। बट हमने एक पुदीना ड्रिंक बनाई थी लास्ट समर्स, जो हमने पूरी समर बहुत अच्छे से एंजॉय की थी। उसकी भी वीडियो मैं इस वीडियो के एंड में आपको दे दूँगी, आप ज़रूर चेक कीजिएगा। तो फिर अब समर्स आने वाली हैं, तो मम्मा और मैं फिर से पुदीना की तैयारी कर रहे हैं। आपको कूल रखती है ये ड्रिंक, तो ज़रूर लेनी चाहिए। सो गाइस, ये पुदीना मैं मार्केट से लाई थी और मम्मा ने इसके ऊपर से लीव्स उतार के साइड कर दिए हैं और बाकी के जो स्टेम्स हैं वो रख लिए हैं। लास्ट ईयर इन्हीं स्टेम्स से हम लोगों ने पुदीना ग्रो किया था। इसे बस मिट्टी में ऐसे खड़ा कर देंगे और फिर हल्का सा पानी स्प्रिंकल करके मिट्टी में, अगर वो ड्राई है तो हम छोड़ देंगे। एक एक करके हमने ये स्टेम इसमें लगा दी है और अब देखिए ये बन के तैयार हो गए हैं। एक बार ग्रो हो गए तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगी। हमारे टेरेस पर ना कबूतर बहुत आते हैं। मम्मा ने कहा इसको कवर कर देते हैं, क्योंकि हमारे टेरेस पे ना कबूतर बहुत आते हैं और वो कोई न्यू प्लांट नहीं छोड़ते। एक बार प्लांट्स की रूट स्ट्रॉन्ग हो जाए फिर कोई बात नहीं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।